अस्सलामुअलैकुम। पिछली क्लास में हम चंद हुरूफ को बताकर चंद हुरूफ को छोड़ दिए थे और बाकी के आज हम इन हुरूफों को मुकम्मल करेंगे। हाँ, इसके बाद हमने लाम तक आखिर किया था। अब रे की आवाज़ कहाँ से निकलती है? नोक ज़बान की पीठ और दरमियानी दांतों के मसोड़ों से निकलती है। नोक ज़बान की जो नोक है, नोक और पीठ जो ज़बान के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं? पीठ कहते हैं। ज़बान की पीठ और दरमियानी दांतों के मसोड़ों से निकलती है आवाज़ रे। आप गौर करें, रे। उसके बाद दाल ते, तोय, दाल ते है। नोक ज़बान और ऊपर वाले दरमियानी दांतों से निकलती है। नोक ज़बान की नोक से निकलती और ऊपर वाले दरमियानी दांतों से ऊपर वाले दरमियानी दांत दाल ते से निकलती है आवाज़। तोय दाल ते की आवाज़ आप फिर एक मर्तबा इसका तलफ़्फ़ुज़ करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आवाज़ किस हिस्से से निकल रही है। उसके बाद स्वाद, रे, सीन नोक ज़बान और नीचे के दरमियानी दांतों से निकलती है। स्वाद, रे, सीन ज़बान की नोक और नीचे के दांत के दरमियानी दांतों से निकलती है। नीचे के दांत, स्वाद, नीचे के दांत जो है वहाँ से दरमियानी दांतों से निकलती है। रे, सीन आप इस फिर एक मरतबा तलफ़्फ़ुज़ करें। नेक्स्ट उसके बाद है फे। नीचे के होठों की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारे से निकलती है। फे। नीचे के होठों की पीठ, नीचे के जो होठ हैं, नीचे के जो होठों की पीठ, इसे पीठ कहते हैं। फे। और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारे, ऊपर के दरमियानी दांतों की फे, ऊपर के दरमियानी दांतों के एक किनारे हैं। ये जो ऊपर के दांत हैं इनको हम किनारे कहते हैं। किनारों से निकलती है। उसके बाद मीम वाओ बे है। दोनों होठों से 3 हुरूफ निकलते हैं। मीम आप गौर करें एक मर्तबा। मीम, वाओ, बे, ये 3 हुरूफ भी दोनों होठों से 3 हुरूफ निकलते हैं। उसके बाद नून, मीम, नाक की जड़ नून आप एक मर्तबा एक हुरूफ की शनाख्त करें। कुआं, तो कुएं में कुआं जब हम पढ़ते हैं तो नाक की आवाज़ आती है। और मीम नाक की जड़ से नून मीम बहालत गुन्ना से निकलती है। आप समझे? नेक्स्ट ये हुए मखरज यानी मखारिज। अब आगे आने वाली क्लासों में हम देखेंगे कि एराब किसे कहते हैं, एराब में कौन सी अलामतें आते हैं,